बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डब्ल्यू स्टडी ट्यूब। सबसे पहले तो आप लोगों को रमज़ान मुबारक और उसकी ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। अल्लाह पाक इस मुक़द्दस महीने के सदक़े हमारे गुनाह माफ़ फरमाए। आज हम अपने सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इसमें हम जो है बायोलॉजिकल मेथड को देखेंगे कि बायोलॉजिकल मेथड किस तरह यूज़ होता है और कौन लोग इसको यूज़ करते हैं और इसको यूज़ करते हुए किस तरह से जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है उनको सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में साइंस की जो डेफिनेशन है उसको रिपीट किया गया है, उसको हम देखते हैं। साइंस इज़ ए सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज ड्राइव्ड फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। कि साइंस एक ऐसा सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज है जो कि ड्राइव किया गया है ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंटेशन से। मतलब कि कुछ मुशाहदात किए गए हैं और फिर उन पे तजर्बात किए गए हैं। इस तरह से जो नॉलेज इकट्ठा हुआ है उसको हम कहते हैं साइंस। बायोलॉजिकल मेथड क्या है? इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो ये एक ऐसा मेथड है, बायोलॉजिकल मेथड इज़ अ साइंटिफिक मेथड यूज टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। मतलब कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो मेथड एक यूज़ किया गया है वो एक साइंटिफिक मेथड है, क्योंकि ये मेथड साइंटिस्ट यूज़ करते हैं, बायोकेमिस्ट, बायोलॉजिस्ट, केमिस्ट, ये लोग इसको, मतलब कि एक साइंटिस्ट इस मेथड को यूज़ करते हैं, इसलिए इसको साइंटिफिक मेथड हम कहते हैं। और ये मेथड यूज़ होता है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए जो मेथड यूज़ हुआ उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। पुराने दौर की बात है कि जब मलेरिया किसी को होता था तो उसकी डेथ हो जाती थी, क्योंकि उस वक्त जो मलेरिया उसकी प्रॉपर मेडिसिन जो है वो डिस्कवर नहीं हुई थी, इसलिए जिस शख्स को भी मलेरिया होता था उसकी डेथ हो जाती थी। इस प्रॉब्लम को, ये एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इसी तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बायोलॉजिकल मेथड को साइंटिस्ट ने यूज़ किया और उनके लिए जो है ड्रग्स, ट्रीटमेंट के लिए ड्रग्स को डिस्कवर किया और इस तरह से उन्होंने जो है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया। इसकी कंट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो बायोलॉजिकल जो मेथड है उसकी कंट्रीब्यूशन वो कहाँ कहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो वो एडवांसमेंट इन मेडिसन। जैसा भी मैंने आपको बताया कि मलेरिया की जो पहले मेडिसिन नहीं थी उसकी मेडिसिन को डिस्कवर किया गया। इस तरह मेडिसिन में इसने अपना जो है रोल प्ले किया और उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया। इसके बाद है इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में मतलब हम देखते हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके आपस में इंटरेक्शन को हम स्टडी करते हैं, तो इसमें अपना उसने कंट्रीब्यूशन दिया। उसके बाद है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में अगर हम फिज़िक्स की बात करें तो इसको हम कहेंगे कि ये फिज़िकल टेक्नोलॉजी, लेकिन अगर हम बायो की बात करें तो फिर हम इसको कहेंगे कि ये बायोटेक्नोलॉजी है। तो इसने अपना जो कंट्रीब्यूट किया टेक्नोलॉजी में। इसके बाद है इंश्योर द क्वालिटी ऑफ डाटा फॉर पब्लिक यूज़। मतलब कि जब साइंटिस्ट एक पूरे जो स्टेप्स को फॉलो करते हुए, बायोलॉजिकल मेथड के सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए जब एक लास्ट रिजल्ट निकालेगा तो वो रिजल्ट बहुत अच्छी क्वालिटी का होगा। जिस तरह हम किसी चीज़ को फिल्टर करने के बाद उसकी जो क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, सेम इसी तरह जब एक बायोलॉजिस्ट या फिर साइंटिस्ट बायोलॉजिकल मेथड के सारे जो स्टेप्स है उसको फॉलो करते हुए लास्ट पे अपना एक रिज़ल्ट निकालता है, वो एक अच्छी क्वालिटी का डाटा होता है। तो इसकी डाटा की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और ये डाटा फिर कोई एक शख्स, मतलब कि ये जो फिर डाटा निकालता है, जो रिज़ल्ट निकालता है, उसका यूज़ सिर्फ एक शख्स नहीं करता, मैं या आप में से कोई एक शख्स नहीं करेगा, बल्कि ये सारी पब्लिक के लिए यूज़फुल होता है। जैसा कि इसकी बार बार एग्जांपल मैं आपको मलेरिया की इसलिए दे रहा हूँ कि ताकि आपको इजीली ये बात अंडरस्टैंड हो जाए कि जब मलेरिया की मेडिसिन डिस्कवर हो गई तो उसका यूज़ सिर्फ एक शख्स ने नहीं किया, बल्कि ये सारी पब्लिक के लिए यूज़फुल प्रूव हुआ। अभी हमने देखा था कि बायोलॉजिकल मेथड क्या है। बायोलॉजिकल मेथड में हमने देखा कि जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व किया जाता है, लेकिन अब हम देखेंगे कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करने के बाद एक साइंटिस्ट अपने रिजल्ट को देता है, अपना एक डाटा है उसको रिपोर्ट करता है।
चलिए देखते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कुछ स्टेप्स हैं, उनको हम देखते हैं बारी बारी। स्टेप्स इन सॉल्विंग द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। सबसे पहला जो स्टेप है रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। सबसे पहले जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, आया कि जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो एग्जिस्ट कर भी रही है या नहीं। एक बंदा 3-4 साल काम करता रहे और बाद में पता चले कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, तो फिर इसका कोई फायदा नहीं होता। इसलिए सबसे पहले जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्टर्ब कर रही है। तो सबसे पहले है रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। सेकंड नंबर पे है ऑब्जर्वेशन। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करने के बाद कुछ ऑब्जर्वेशन जो साइंटिस्ट हैं वो पेश करते हैं, उसके बाद वो हाइपोथेसिस पेश करते हैं। और चौथे नंबर पे है डिडक्शन के। तीसरे नंबर पे जो उन्होंने हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन की थी, साइंटिस्ट को लगता है कि हो सकता है कि ये जो हमने हाइपोथेसिस पेश किया है ये ट्रू ना हो, तो इस तरह कुछ हाइपोथेसिस में से इसकी जो हाइपोथेसिस की डिडक्शन की जाती है उसको रिमूव किया जाता है, इसको कहते हैं डिडक्शन। उसके बाद है एक्सपेरिमेंटेशन। साइंटिस्ट जो उस पर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। उसके बाद है समराइजेशन ऑफ रिजल्ट। एक्सपेरिमेंट्स के बाद जो साइंटिस्ट हैं वो रिजल्ट को समराइज करते हैं। किस फॉर्म में वो रिजल्ट को समराइज करते हैं? वो ग्राफिक्स की फॉर्म में करते हैं और टेबल्स की फॉर्म में और भी कई फॉर्म में वो अपने डाटा को समराइज करते हैं। इसके बाद है लास्ट पे रिपोर्टिंग द रिजल्ट। अपने डाटा को समराइज करने के बाद क्या वो अपने साथ ही मरने के बाद साथ ही कब्र में ले जाएंगे अपने रिजल्ट को? नहीं, ऐसा नहीं होगा, बल्कि वो जो अपना रिजल्ट है वो अवाम में मतलब कि शोर डाल देंगे, बताएंगे कि हमने ये इसका रिजल्ट निकाला, ये एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी और हमने इसका ये रिजल्ट निकाला, इसको हमने इस तरह से सॉल्व किया है। और ये अखबारात में, न्यूज़ चैनल पे और ये बुक्स में शाया कर देंगे कि हमने इस जो प्रॉब्लम को सॉल्व किया और इसका ये हमने रिजल्ट निकाला है। आज के लेक्चर में हम रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम और ऑब्जर्वेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन बाकी जो है स्टेप्स हैं उनको हम अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे और इसी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में आपको इन सब के लिंक्स भी मिल जाएंगे। तो जो सबसे पहला स्टेप हमारे पास है वो है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। हमने सबसे पहले देखना है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एक ऐसा क्वेश्चन है, किससे रिलेटेड ये क्वेश्चन होगा? बायोलॉजिकल मतलब के लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होगा ये क्वेश्चन, लिविंग थिंग्स से रिलेटेड होगा। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से या लिविंग थिंग्स से रिलेटेड होगा। और अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि ये क्वेश्चन किस तरह से जो साइंटिस्ट को पता चलता है, किस तरह से उनको पता चलता है कि ये एक जो क्वेश्चन है वो एग्जिस्ट करता है या एक जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो एग्जिस्ट करती है। दो तरीके हैं इसके, या तो फिर साइंटिस्ट के जहन में खुद से ही ये क्वेश्चन आ जाता है, खुद से ही उनको पता चल जाता है कि ये एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है। और दूसरे नंबर पे ये चांसेस होते हैं कि किसी के कहने पे साइंटिस्ट को पता चल जाए कि ये एक क्वेश्चन है और ये एक जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है। दो तरीकों से इसका पता चलता है। टू मेथड्स हैं इसके। कम्स इन द माइंड ऑफ हिम या हर सेल्फ और आस्क्ड बाय समवन। ये था हमारे पास रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब हम देखेंगे ऑब्जर्वेशंस, किस तरह साइंटिस्ट हैं वो ऑब्जर्वेशन पेश करते हैं। ऑब्जर्वेशन में हम देखेंगे कि जो साइंटिस्ट हैं वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपनी जो पहली ऑब्जर्वेशंस होती हैं उनको रिकॉल करते हैं और फिर न्यू ऑब्जर्वेशंस पेश करते हैं। एंड ऑब्जर्वेशंस आर मेड बाय 5 सेंसेस। कौन कौन सी सेंसेस हैं ये? विजन, hearing, smell, taste and touch।
5 तरह से, या तो देखने से, या फिर सुनने से, या किसी चीज़ को सूंघने से, उसके बाद किसी चीज़ का टेस्ट करने से, और किसी चीज़ को टच करने से। 5 तरह से ये ऑब्जर्वेशन जो है वो पेश की जाती हैं। और ऑब्जर्वेशन कितनी किस्म की होती हैं? ऑब्जर्वेशन होती हैं 2 किस्म की, क्वांटिटेटिव एंड सेकंड वन इज क्वालिटेटिव। जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती हैं वो मोर एक्यूरेट होती हैं, ज़्यादा एक्यूरेट होती हैं एज कम्पेयर टू क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, मतलब कि यहाँ पे हमें उसने एक स्पेसिफिक नंबर बता दिया है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का वो 0 डिग्री है और बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेकिन यहाँ पे हमें किस तरह से ये ऑब्जर्वेशन देखने को मिलती है, यहाँ पे वो हमें बताएगा कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज कोल्डर देन बॉइलिंग पॉइंट, कि बॉइलिंग पॉइंट से जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो ज़्यादा कोल्डर होता है वाटर का। इस तरह इसमें हमें एक स्पेसिफिक नंबर बताया गया और हमें एक्यूरेट वैल्यू का हमें पता चलता है, लेकिन इसमें हमें एक्यूरेट वैल्यू का पता नहीं चलता, इसलिए ये मोर एक्यूरेट है और ये लेस एक्यूरेट है। इसमें एक और एग्जांपल दी गई है कि अ लीटर ऑफ वाटर कंटेन्स 1000 ग्राम ऑफ weight and ethanol contains 789 ग्राम weight। मतलब कि जो वाटर है वो 100 ग्राम उसका जो वेट होता है 1 लीटर में, लेकिन जो इथेनॉल होती है उसका 1 लीटर में 789 ग्राम जो वेट होता है। लेकिन यहाँ पे इसको दूसरी तरह से बताया गया कि अ लीटर ऑफ वाटर इज हैवियर देन एथेनॉल, कि जो 1 लीटर वाटर होगा वो 1 लीटर एथेनॉल से भारी होगा। यहाँ पे हमें एग्जैक्ट वैल्यू बताई गई, लेकिन यहाँ पे एक स्टेटमेंट के तौर पे हमें बताया गया, इसलिए ये जो है ये ज़्यादा एक्यूरेट है और ये लेस एक्यूरेट है। ये था हमारा आज का टॉपिक। और बायोलॉजिकल मेथड के जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं उनकी वीडियोस के लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, मस्ट वॉच देम। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।